वर्त की इस माँ गंगा के आंचल से सरस्वती के इस मंदिर में ब्रह्मांड के हर कण कण में विद्यमान दिव्यता और ज्ञान की ज्योत को हर मस्तिष्क में प्रज्वलित करने वाली माँ सरस्वती के कमलवत चरणों में कोट कोट सा प्रणाम करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों एवं हमारे समक्ष उपस्थित देश का भविष्य, कल हम ऐसे एक महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का जन्मोत्सव मना रहे थे। ये एक ऐसी धरा की पवित्र भूमि है जहां पर जब भी जिस भी व्यक्ति की आवश्यकता हुई है, ये पवित्र पावन भूमि स्वतः ही ऐसे महान व्यक्तित्वों को इस धरा पर अवतरित कर दिया है। जब भी आप देखोगे, जब संस्कृत और सुरक्षा की आवश्यकता थी, कौटिल्य और चंद्रगुप्त ऐसे गुरु और शिष्य दो लोग थे जो सिकंदर की 1.5 लाख सेनाओं को व्यास नदी के किनारे से वापस कर दिया था। यही नहीं, जब संपूर्ण विश्व में ज्ञान की आवश्यकता थी, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व आया जो शिकागो जैसे विश्व धर्म सम्मेलन में अपने प्रतिभा का परचम लहरा दिया जो आज तक अविस्मरणीय है। उसी के पश्चात जब देश को आजादी की आवश्यकता हुई, ऐसे वीर और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए जिन्होंने अपने रक्त रंजित से मिट्टियों को प्रबल शक्ति दे दिया कि दुनिया के प्रत्येक शक्तियां अपने साहस और भारत के शक्ति को देख करके अपने कदम पीछे हटा लिए। उसी के पश्चात जब देश को संविधान लिखने की आवश्यकता थी, संविधान लिखने के लिए एक महान व्यक्तित्व हिंदुस्तान में आया जो ब्रिटेन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के पश्चात लगभग 32 डिग्रियां प्राप्त किया। और उसके पश्चात दुनिया में उस समय लगभग 200 ऐसे देश थे जहां जनतंत्र की स्थापना हुई थी। उस महान व्यक्तित्व ने 200 देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात 60 देशों के संविधान का विशेष अध्ययन करते हुए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का एक विश्व का विशाल संविधान तैयार किया। संविधान एक ऐसी विधा है, लिखित या लिखित नियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समस्त भारतवासियों को विश्व का एक संपूर्ण समृद्धशाली लोकतंत्र की स्थापना करके हम आपको विधि स्वरूप अपने जीवन को सशक्त, प्रतिभा संपन्न, ज्ञान विज्ञान, मानवता, विकास, समृद्धि, संपन्नता हर व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य यह है कि हम आप सभी अपने जीवन की सार्थकता को उपयुक्त बनाएं। इनके अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता के 4 सूत्र होते हैं: दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। दूरदृष्टि का तात्पर्य यह है कि अपने भविष्य में अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना, अपने लक्ष्य को कभी न भूलना। कोई भी स्थिति हो जाए, दुख में, सुख में, हर्ष में, विषाद में, उत्थान में, पतन में, सफलता में, असफलता में, यश में, अपयश में, लेकिन दूरदृष्टि यह कहती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा देखना ही है। किसी भी स्थिति में कुछ भी आ जाए, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना है। और दूसरा सूत्र है कड़ी मेहनत। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कल्पना करना स्वाभाविक नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने संदेशों में, अपने विचारों में, अपने सकारात्मक विचारों से, अपने सकारात्मक मन के अंतःकरण से हमेशा अच्छा ही सोचता है, लेकिन उसको साकार करने के लिए, सपनों में रंग भरने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। और तीसरा है पक्का इरादा। पक्का इरादा का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य को निश्चित रूप से कभी न भूलना और किसी भी स्थिति में न भूलना। ये पक्का इरादा अगर ना होता है, उदाहरण बता दें तो भारत की धरती पर उधम सिंह जैसा व्यक्ति
30 वर्षों के बाद ब्रिटेन में जाकर के जलियांवाले हत्याकांड का बदला न लिया होता। ये है पक्का इरादा और अनुशासन तो व्यक्ति को एक सफल और उपयुक्त मार्ग पर पहुंचाती है। अनुशासन के अभाव में, अच्छे विधि के अभाव में किसी व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित और उपयुक्त नहीं हो सकता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक परिभाषा में कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो भी जब भी पिएगा दहाड़ेगा। यानी अगर आप उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो अतीत से आज तक भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान का परचम विश्व में लहराता रहा है और ये भारत के आप भविष्य हैं और आशा और अपेक्षाएं हैं कि सशक्त भारत की इस गौरवशाली परंपरा को अस्तित्व में बनाए रखेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल अंत इतना कहना चाहता हूँ, भारत के ज्ञानी विज्ञानी मानवता प्रेमी संकीर्ण तुच्छ की लालसा पाप है। अपने सपनों को बड़ा बनाओ और अपने ज्ञान की दिव्य शक्ति को पृथ्वी धरातल पर कहीं ना कहीं जलाए रखो। जय हिंद, जय भारत।